जय श्री हरि। भाद्रपद या भादो मास कथा महात्म्य। स्नान दान का अनंत पुण्य देने वाला इस माह को और किस किस नाम से जानते हैं। आज हम भाद्रपद मास कथा महात्म्य को श्रवण करेंगे, क्योंकि भाद्रपद मास चातुर्मास के 4 पवित्र माहों का दूसरा माह होता है, जो धार्मिक और व्यवहारिक नज़रिए से बहुत ही अनुशासित रहने के लिए हमें प्रेरणा देता है। इस माह में अनेक लोक व्यवहार के कार्य निषेध होने के कारण यह माह शून्य मास भी कहलाता है। मांगलिक कार्य इन माह में वर्जित बताए गए हैं। भगवान शिव को समर्पित सावन माह बीतने के बाद छठा भाद्रपद मास, जिसे भादो भी कहते हैं, प्रारंभ हो चुका है। सावन की तरह ही भादो का महीना धार्मिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। भाद्रपद मास में हिंदू धर्म के बड़े व्रत और पर्व आते हैं, जिनमें श्री कृष्ण जन्माष्टमी, हरितालिका तीज, गणेश उत्सव और ऋषि पंचमी प्रमुख है। भादो मास में पड़ने वाले इन विशिष्ट उत्सवों का एक उत्साह प्राणी के जीवन में रहता है। अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को प्रथम पूज्य देवता श्री गणेश का जन्म उत्सव। भादो मास हर दिन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें इस माह में क्या नहीं खाना चाहिए, किन बुरे कार्यों से दूर रहकर हम श्री हरि में अपना ध्यान लगा सकते हैं। भादो मास या कहिए चातुर्मास के चारों ही मास हमें एक नई प्रेरणा देते हैं और सिखाते हैं कि जब भी कोई काम करो, जमकर करो। भादो समय बताता है, जैसे तेज पानी तत्काल बह जाता है, वैसे ही वक्त भी तुरंत निकल जाता है। भाद्रपद मास महात्म्य कथा। एक समय नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते एक तेजस्वी ऋषि के यहाँ पहुँचे। ऋषि के आग्रह करने पर नारद जी ने भादो मास का महत्व बताया। भादो मास का महत्व ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर स्वयं भगवान विष्णु ने सुनाया था। इसीलिए उत्तम, मध्यम अथवा अधम किसी भी प्रकार का मनुष्य क्यों ना हो, इस उत्तम भादो माह के व्रत कर महात्म्य सुनने से अति पवित्र होकर बैकुंठ में निवास करता है। प्राचीन काल की बात है, एक दंपति शंबल और सुमति को देवी योग से कोई संतान नहीं थी। एक समय भाद्रपद मास आने पर नगर के बहुत से स्त्री पुरुष भादो स्नान के लिए तैयार हुए। सुमति ने भी भाद्रपद स्नान करने का निश्चय किया, परंतु उसका पति शंबल बहुत समझाने के बाद ही तैयार हुआ। पहले दिन तो उसने स्नान किया, परंतु दूसरे दिन शंबल को तीव्र ज्वर हो गया, जिसके फलस्वरूप पूरे भाद्रपद मास वह स्नान नहीं कर पाया और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह नरक की यातनाएं भोगकर उसने कुत्ते की योनि में जन्म लिया। इस योनि में भूख और प्यास से वह अति दुर्बल हो गया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह वृद्ध हो गया, जिससे उसके सभी अंग शिथिल हो गए। एक दिन उसे कहीं से मांस का एक टुकड़ा मिला। अचानक वह टुकड़ा उसके मुंह से छूटकर जल में गिर गया। देवयोग से उस समय भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। उस टुकड़े को पाने के चक्कर में वह कुत्ता भी जल में कूद गया और मृत्यु को प्राप्त हुआ।
उसी समय भगवान के पार्षद दिव्य विमान लेकर आए और उसे बैकुंठ ले गए। तब उसने कहा, मैंने तो किसी भी जन्म में कोई पुण्य कर्म नहीं किया, फिर कैसा बैकुंठ? पार्षदों ने कहा, तुमने अनजाने में भी भाद्रपद मास में स्नान करके अपने प्राण गंवाए हैं। इसी पुण्य के प्रताप से तुम्हें बैकुंठ प्राप्त हुआ है। तब नारद जी बोले, जब अज्ञात स्नान करने का फल उसे इस प्रकार और इतना बड़ा मिला, तब भाद्रपद मास में श्रद्धा से स्नान तथा दान आदि किया जाए तो कितने बड़े पुण्य की प्राप्ति होगी और उस पर श्री हरि की कृपा कितनी अधिक बरसेगी। तो ऐसा ही है भाद्रपद मास का कथा महात्म्य। भाद्रपद मास में कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनका सेवन आपको नहीं करना चाहिए, जैसे मूली, बैंगन और भी ऐसी साग सब्जियां हैं जिनको खाना वर्जित बताया गया है। पृथ्वी पर सोना इस माह का प्रमुख कार्य बताया गया है। किसी को बुरा ना कहना, श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाना और जिस दिन से आप भाद्रपद मास का स्नान प्रारंभ करें, इस कथा को श्री हरि का नाम लेकर और श्री हरि को याद करके अवश्य ही श्रवण करें। इस कथा को सुनने और पढ़ने से आपको बैकुंठ में स्थान मिलेगा और श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में अन्न धन के भंडारे भरे रहेंगे। बोलिए भाद्रपद मास कथा महात्म्य की जय। श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की जय। धन्यवाद भक्तों।